तो दोस्तों वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। जी हाँ, एक सर्वे किया है बिहार के अंदर, और वो सर्वे जो एजेंसी है फ्री फॉर्म नाम करके एजेंसी है, उन्होंने एक सर्वे जारी किया है। और इस सर्वे से जो है, जो एआईएमएम के गठबंधन वाले लोग होंगे या इनसे जुड़े हुए लोग होंगे या इनको सपोर्ट करते हुए होंगे इस बार, तो शायद वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि कुछ इस तरीके का सर्वे है कि जहां पर एनडीए को भी झटका लगने वाला है, और महागठबंधन के सपोर्टर्स को भी झटका लगने वाला है, कांग्रेस के सपोर्टर्स को भी झटका लगने वाला है। और बहुत ज़्यादा जो फायदा है वो कुशवाहा जो है, उनके जो पार्टी के साथ जो गठबंधन किया है, उनको बहुत बड़ी फायदा मिलने वाले है, ये सर्वे दिखाता है। आइए एक नज़र दिखाते हैं इस सर्वे के अंदर किसको कितने सीट लाने का जो प्रोबेबिलिटी बन रही है एग्जिट पोल के बारे में, ओपिनियन पोल में। तो वो आइए देखते हैं किसके हिस्से में कितने सीटें जा रही है। तो शुरू करते हैं हम लोग एनडीए से। एनडीए के अंदर बीजेपी है, जदयू है, हम है, वगैरह वगैरह है। तो इस तरीके से एलजेपी हालांकि अलग है। अब ये देखना होगा कि कितनी सीटें लाते हैं, लेकिन ये जो सर्वे है इन्होंने जारी किया, इन्होंने कहा है कि बीजेपी जो है वो सिर्फ 40 से 60 सीटों के बीच में लाएंगी, इससे ज़्यादा जो है सीटें नहीं ला पाएंगी। और इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि जदयू का भी पोजीशन कुछ अच्छा नहीं है बिहार के अंदर, और वो भी जो है 20 से 25 सीटों से ज़्यादा बिहार के अंदर नहीं ला पाएगी। हालांकि एलजेपी इनसे अलग हुआ है, तो एलजेपी के खाते में जो है वो 5 से 8 सीटें बताया जा रहा है, जबकि हम के खाते में बताया जा रहा है कि ये 2 से 3 सीटें ही ले आएंगे। इस तरीके से कुल मिलाकर अगर एनडीए की पूरे एनडीए के खेमे की बात की जाए, तो 80 से 90 सीटें, जो कि 100 से कम सीटों पर ही इनको सीमित रहना होगा, इससे पहले ही निमट जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर एनडीए जो है बिहार के अंदर इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर, ऐसा माना जा रहा है इस सर्वे के अकॉर्डिंग कि इस 80 से 90 सीटों पर ही ये जीत हासिल कर पाएंगी। इनके अलावा इनसे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। इनके अलावा दूसरे हम लोग देखते हैं महागठबंधन का। तो महागठबंधन का ऊपर भी इन्होंने कहा है कि कुछ खासा अच्छा नहीं बताया है, और इन्होंने कहा है कि सारा फोकस इनका आरजेडी का स्पेशली और महागठबंधन का जो है वो लालू यादव को जेल से रिहा करने में है। इसके लिए ने कई सारे समझौते का भी एलिगेशन से लगाया है। हालांकि इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर इन्होंने एक आंकड़ा दिया है। वो आंकड़ा क्या कहता है कि आरजेडी जो है वो ज़्यादा ये भी जो है सीटों पर काबिज नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ये अच्छी तरीके से पॉलिटिक्स कर नहीं रहे हैं। तो इन्होंने कहा है कि ये 25 से 30 सीटों पर अंदर ही रहने वाले हैं, इससे ज़्यादा ये आरजेडी जो है जीत नहीं पाएंगे बिहार के अंदर। लेकिन कांग्रेस के बारे में इन्होंने कहा है कि कांग्रेस जो है 12 से 15 या फिर 12 से 18 सीटों तक ही लिमिट रहने वाला है। वाम दल के बारे में कहा है कि 6 से 8 सीट जो है ये ही इतना ही सीटों पर ये लोग कब्जा कर सकता है। तो टोटल मिलाकर महागठबंधन की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि 50 से 60 सीटों तक ही ये लोग लिमिट रहने वाले हैं, इससे ज़्यादा ये लोग नहीं ला पाएंगे इस बार बिहार के अंदर। अब ये देखना होगा लाएंगे या नहीं लाएंगे, वो तो खैर इनकी जो है ये बात है, ये शायद सही ना भी हो। तो इस तरीके से चीज़ें जो है ये इनका ओपिनियन है, इनका ये अपना सर्वे, ये हर कोई अपना अभी मार्केट में चल रहा है। लेकिन कुल मिलाकर ये है, अगर ये सच होता है तो शायद चिंतित जरूर होंगे महागठबंधन के पार्टी और उनके वर्कर और उनके सपोर्टर्स। लेकिन बात करते हैं हम लोग जीडीएसएफ के बारे में। जी हाँ, जीडीएसएफ के बारे में खलबली मचा दी है इस सर्वे ने, और काफ़ी ज़्यादा खुश है, और उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई दे रहे हैं बिहार के अंदर, और बे इंतहा खुश है इनके सपोर्टर्स, इनके चाहने वाले। आइए देखते हैं सर्वे में क्या कहता है। आरएलएसपी के बारे में बताया जा रहा है कि ये 30 से 45 सीटें जो है वो बिहार के अंदर जीत सकते हैं। लेकिन अगर हालिया दिनों की बात की जाए तो कुल मिलाकर अभी 2 ही सीटों पर जो है वो काबिज है आरएलएसपी की बात की जाए। लेकिन ये सर्वे बताता है कि 30 से 45 सीटें जो है इनके हिस्से में जाएगी, इनके खाते में जाएंगी, और कुशवाहा जो बरादरी का है वो एक साथ यूनिटी के साथ जो है वो एक साथ इनको सपोर्ट करेंगे। इनके अलावा बीएसपी जो मायावती की पार्टी है, कभी भी 6 सीटों से ज़्यादा बिहार के अंदर जीती नहीं है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि इस बार इस गठबंधन का फायदा इनको मिलेगा, और 18 से 20 सीटें जो है इनके हिस्से में जाएगी। अगर ऐसा होता है तो शायद मायावती का ये ड्रीम साल होगा ये वाला। इतना अच्छा परफॉर्मेंस इससे पहले कभी इन्होंने दिया नहीं है। वहीं पर बात करते हैं एआईएमआईएम की पार्टी की। 24 सीटों पर इन्होंने अनाउंसमेंट किया है, और इसके बारे में ऐसा बताया जा रहा है कि 16 से 20 सीटें जो है इनके हिस्से में जा रही है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के अंदर। अगर सही माने में ऐसा होता है तो
एमआईएम की जो खुशी का जो है वो ठिकाना नहीं होगा और ये ड्रीम विन होगा इस बार बिहार के अंदर। इसके अलावा जेएसपी और बीएसपी के बारे में बताया जा रहा है कि ये लोग 3 से 4 सीटों पर ही सीमित रहने वाले हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि ये गठबंधन के अंदर है, अन्यथा इनको ये भी सीटें जो है इनके हिस्से में नहीं आती। तो इस तरीके से कुल मिलाकर ये बताया जा रहा है कि 100 से 110 सीट जो है ये इनके कब्जे में है, इनके हिस्से में आ रहा है, और यही जो है इन्हीं के साथ मिलकर जो है सरकार बनाएंगे, और सरकार इन्हीं गठबंधन का होगा। और मुख्यमंत्री जो है उपेंद्र कुशवाहा जी को देख रहे हैं बहुत सारे लोग, इस तरीके के सर्वे करने वाले लोग। अब इसमें कितना सच है कितना गलत है ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अगर ये सर्वे सही मायने में सही होता है तो इससे कहीं ना कहीं एआईएम की पार्टी, बीएसपी की पार्टी, इसके अलावा आरएलएसपी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा लोग, एआईएम के वर्कर्स, एआईएम के सपोर्टर्स बहुत ज़्यादा खुश होंगे और इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। तो इस तरीके की चीज़ें, खैर ये एक सर्वे है, ये एक ओपिनियन है, हर किसी का अपना अपना होता है, कई बार जो है सही भी होता है, कई बार गलत भी साबित होता है। तो इसके ये इतना ज़्यादा ये नहीं मान सकते इस चीज़ को, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि जो ज़्यादा मेहनत करेंगे, जो ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे, जो ज़्यादा मुजाहदा करेंगे, जीत उन्हीं की होगी। लोग जिन पर भरोसा करेंगे जीत उन्हीं की होगी। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये गठबंधन कितना सारी सीट ला सकते हैं? ये सर्वे कहता है कि 100 से ऊपर, 100 और 110 के बीच में। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, लव यू।